हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। आज से फिर से प्रभु के कलाम से बात करेंगे। समस्याएं, हालात और कमजोरियां, बीमारियां, तकलीफें आना जरूरी है और आती रहेंगी। एक आएगी तो दूसरी जाएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी। ये होता रहता है। आज प्रभु के कलाम से बात करेंगे। मसीही जीवन से या प्रभु यीशु मसीह में जब जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमारे जीवन से प्रभु के लिए गंध आ रही है या सुगंध आ रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु के कलाम से इस बात को बात करेंगे। हमारे मसीही जीवन से जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ उठना बैठना है, प्रभु के साथ चलना है, तो पवित्र शास्त्र इस बात का गवाह है और इस बात को बार बार इस बात को हम कहने पाएंगे कि हमारे जीवन से गंध आ रही है प्रभु के लिए या फिर सुगंध आ रही है। आज दो व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। कई बार हमारी जिंदगी में जब कुछ चीजें खराब हो जाती है तो उससे गंध आने लगती है। आती नहीं आती? थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे। सबोदेशों की किताब 10वां अध्याय और उसका 10वां पद में एक बात कहने लगा। सुलेमान लिखने लगा और कहने लगा, सुनिएगा। सबोदेशों की किताब 10वां अध्याय और उसका 10वां पद। यदि पुराना धोता हो 10वां अध्याय यदि मंत्र से पहले नौ जो पत्थर फोड़े, माफी चाहते थोड़ा सा समय लेंगे। सॉरी 10वां अध्याय और उसका पहला पद। मरी हुई मक्खियों के कारण क्या लिखा हुआ है? मरी हुई मक्खियों के कारण यह सुलेमान एक बात लिखने लगा। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। यह बात कर रहा है कोई चीज खराब हो जाने की। बात कर रहा है कोई चीज, किसी वस्तु को, जो चीज हम कई बार रख देते हैं तो खराब हो जाती है, कई बार उसमें से अजीब सी गंध आती है। प्रभु का कलाम इस बात को कहने लगा, मरी हुई, जीवित मक्खियों से नहीं बात कर रहा, मरी हुई मक्खियों के कारण गंध का तेल सड़ने और दुर्गंध आने लगता है। यहां पर कुछ चीजें खराब की बात कर रहा है। हमारी और आपकी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ चीजें खराब होती हैं। कहीं हमारा कुछ लुट जाता है, कहीं हमारे दर्द बनी रहती है, कहीं हमारे जिंदगी में बीमारी बनी रहती है, कहीं हमारी जिंदगी में गरीबी बनी रहती है, कहीं हमारी जिंदगी में कमजोरियां बनी रहती है, कहीं हमारी जिंदगी में विचार बना रहता है, कहीं हमारी जिंदगी में कुकर्म बना रहता है और वहां से हम निकल नहीं पाते हैं। और परमेश्वर का कलाम एक बात कहने लगा कि मरी हुई मक्खियों से कई बार विश्वास मर जाता है। हालेलुया है यहाँ? पवित्र का लिखने वाला कहने लगा, बहुतों का विश्वास रूपी जहाज इस संसार में डूब गया, मर गया। और जब जहाज डूबेगा तो लोग पानी में मरेंगे, और जब मरेंगे तो शरण आएगी, जब शरण होगी तो गंध आएगी। हालेलुया। कई बार हमारी और आपकी जिंदगी में सेम यही होता है। हमारी और आपकी जिंदगी में सेम ऐसे ही प्रक्रिया होती है। कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है, थवेड़े लगते हैं, जहाज में बहुत सारे थवेड़े लगते हैं,
कई बार कर्जे का थपेड़ा लगता है, कई बार बीमारी का थपेड़ा लगता है, कई बार दुश्मनों का थपेड़ा लगता है, कई बार बुरी बातों का थपेड़ा लगता है, कई बार कुछ ना कुछ चीजें लगती हैं। बहुत से बाइबल बताती है किसी बीज बोने वाले ने बीज बोया, कुछ तो मार्ग में गिर गए, कुछ पथरीली जगह में गिर गए, कुछ झाड़ियों में गिर गए, पर कुछ अच्छी भूमि पर भी गिरे। जो झाड़ियों पे गिरे, झाड़ियां उन्हें बढ़ने ना दी। कई बार हमारी और आपकी जिंदगी में यही होता है और हमें बढ़ने नहीं देते। सुलेमान सुलेमान एक बात कहने लगा, अपने दोस्त हिराम से कह रहा है कि अपने लोगों से बता दे कि मेरा पिता परमेश्वर का भवन इसलिए नहीं बना पाया कि वो दुनिया की उलझनों में पड़ा रहा। हालेलुया। कई बार हमारी उलझनें हमें कुछ बढ़ने नहीं देती हैं, हमारी चीजें हमें परमेश्वर में आगे नहीं जाने देती हैं। और लिखने वाला कहने लगा, मरी हुई मक्खियों के कारण कंद का तेल सड़ने और बसाने लगता है। जब हमारा विश्वास मर जाता है तो हमारी जिंदगी से भी गंध आती है। हम इस गंध की बात नहीं कर रहे, हम शर्ट में गंध आने की बात नहीं कर रहे, आपके शरीर से गंध आने की बात नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह एक बात कहने लगे, नए नियम में कहने लगे कि तुम खाते और पीते हो वो तुम्हें गंध नहीं करता, वो तुम्हें गंदा नहीं करता, पर तुम्हारे अंदर से कुछ चीजें निकलती हैं और जो चीजें तुम्हारे अंदर से निकलती है वो गंध फैलाती है। गाली गंध फैलाती है, बुरी बुरी बातें गंध फैलाती हैं। और जब हमारा विश्वास मर जाता है तो ये गंध बाहर निकलता है। किसके प्रति? परमेश्वर के सेवक के प्रति। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रति। दो लोगों के प्रति भी गंध निकलेगी और गंध फैलाने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास मरता है तो मरने के कारण फिर सड़ेगा भी। मतलब जब प्रभु के साथ दूरी थोड़ा सा बनेगी, फिर थोड़ा और दूरी बनेगी, थोड़ा और दूरी बनेगी, फिर कहेंगे पिछले संडे गए तो इस संडे नहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सचिन क्लाइव से एक बात सीखा है हमने, हमारा युद्ध राजा से नहीं है, गांव के प्रधान से नहीं है, हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से नहीं है, हमारी लड़ाई राष्ट्रपति से नहीं है, हमारी लड़ाई तो इस अंधकार के हाकिम से है। और उन हाकिमों के अंदर जो आत्माएं काम करती हैं उनके पास 6000 साल का अनुभव है। हालेलुया, 6000 साल का अनुभव है। हम कितने साल से प्रभु में हैं? 10 साल, 12 साल, 11 साल, 8 साल, 7 साल, 5 साल, बस इससे ज्यादा अनुभव नहीं है। पर जिनसे हमारी लड़ाई है, जिनसे हमारा युद्ध है, उनके पास 6000 साल का अनुभव है। हमारा कई बार मन नहीं करेगा प्रभु के साथ जाने का, कई बार हमारा मन नहीं करेगा प्रभु के घर में रहने का, कई बार मन नहीं करेगा पवित्र शास्त्र पढ़ने का, कई बार दुआ करने का मन नहीं करेगा, आराधना करने का मन नहीं करेगा। पर दुष्ट आत्माओं का कभी ऐसा नहीं होता कि मन न करे। हालेलुया, वो हमेशा अपना काम करती रहती है। हम कई बार चुपचाप बैठ जाए तो बैठ जाए, हम कई बार हमारा विश्वास मर जाए तो मर जाओ, हमारी जिंदगी से गंध आने लगे, हमारी बातों से गंध आने लगे, प्रभु के प्रति गंध आने लगे कि प्रभु क्या तू देख नहीं रहा, प्रभु क्या तू मेरी मुसीबतों को नहीं देख रहा, प्रभु क्या मेरे हालातों को नहीं देख रहा। अभी भाई ने गिदोन के बारे में पढ़ा, गिदोन की जिंदगी में गंध आने लगी। उसको क्या कैसी गंध आ रही थी कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, यदि प्रभु होता तो ये आफत ना आती जो आफत से हम गुजर रहे हैं। कहने लगा, मरी हुई मक्खियों के कारण गंध का तेल सड़ने और दुर्गंध आने लगता है या बसाने लगता है। थोड़ी सी मूर्खता, हालेलुया, थोड़ी सी मूर्खता, बड़ी मूर्खता की बात नहीं कर रहा, छोटी छोटी बातों की बात कर रहा है। छोटी छोटी कोई साथ नहीं, नियम में भी कहने लगा कि छोटी छोटी लोमड़ियां जो हैं बड़ी बड़ी दाग की बारी को खराब कर देती है।
छोटी छोटी बातें हमारी पूरी दाग की बारी को खराब कर देंगी। हमारा दुश्मन मरा है और मरे जैसे काम नहीं करता। हालेलुया। ऐसे जान हम कई बार बैठ जाएं, हम कई बार थक जाएं, हम कई बार न प्रभु के साथ संगति कर पाएं, और जो हमारा दुश्मन है 24 घंटे हमारे ताक में लगा रहता है। आपको मालूम भी नहीं है कि वो कौन कौन सा खेल खेलेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका विश्वास मार देगा, और जब विश्वास मरेगा तो विगंध आएगी। प्रभु के प्रति थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। मूर्खता क्या करती है? बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। जिसे कहते हैं भारीपन की आत्मा, वो क्या करेगी? भारीपन करेगी, दिमाग को भ्रष्ट कर देगी। और भारीपन करने, जिनके अंदर भारीपन की आत्मा होती है, उनके अंदर ये होता है कि उनको सुसाइड करने का मन करेगा, मरने का मन करेगा। वो अपने आप को निराशा महसूस करेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसी गंध फैलाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि काम करना बंद कर देगी, सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और हमारी प्रतिष्ठा को घटा देती है। मतलब मान को, महिमा को, इज्जत को घटा देगी प्रभु के प्रति और लोगों के प्रति। दुष्ट ऐसे काम हमारी जिंदगियों से कराएगा, हमारा जब विश्वास मर जाएगा, हमारी जब बातें मर जाएंगी, हमारा वचन जब हमारे अंदर मर जाएगा, हमारे गीत हमारे अंदर जब मर जाएंगे, हमारी चीजें हमारे अंदर जब मर जाएंगी, हमारा प्रभु जो हमारी जिंदगी से चला जाएगा, तो या तो प्रभु रहेगा या तो दुश्मन रहेगा। कोई तो रहेगा, खाली घर नहीं पड़ा रहेगा भैया। ये हमारे जैसा घर नहीं है कि किराएदार हट गए तो कोई 2-3 दिन खाली रहे। 2-3 दिन खाली वाली नहीं रहता है। प्रभु हटा तो दूसरा आएगा, कोई आएगा, कोई तो बैठेगा, कोई तो घर को चलाएगा, कोई तो तुम्हारे घर में काम कर, घर में राज्य करेगा। या तो प्रभु का राज्य चलेगा या तो दुष्टात्मा का। प्रतिष्ठा घटा देता है। तो लोगों के बारे में बात करूंगा, एक जिनके हालात खराब रहे, समस्याएं पर बिल्कुल चीजें विपरीत रही, फिर भी उनकी जिंदगी से गंध नहीं आई, ना प्रभु के प्रति और ना ही खादिम के प्रति। सुनिएगा, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और उसका 40वां और 41वां पद पढ़ेंगे। सुनिएगा, ये प्रभु के सेवक हैं जो प्रभु की सुसमाचार को सुना रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं, लोगों के हालात बदल रहे हैं, लोगों की जिंदगियों में प्रभु के वचन को बोल रहे हैं। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसका 40वां पद सुनिएगा। तब उन्होंने उसकी बात मान ली, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया, प्रभु के लोगों को बुलवाकर पिटवाया, प्रभु के सेवकों को बुलवाकर पिटवाया, और यह आदेश देकर छोड़ दिया, यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर, किस बात से कि पीटे गए? अरे हम तो तब आनंदित होते जब कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, हम तो तब आनंदित होते कोई गिफ्ट दे देता है, हम तो तब आनंदित होते जब कोई कॉफी पिला देता है, तब आनंदित होते जब कोई खाना खिला देता, तब आनंदित होते जब कोई भेंट दे देता। पर इनकी जिंदगियों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये प्रभु के नहीं कुरकुरा रहे हैं, प्रभु के प्रति कुरकुराहट नहीं है, परमेश्वर के खादिम के प्रति कुरकुराहट नहीं है, अपनी जिंदगी के प्रति कुरकुराहट नहीं है। और एक बात ये कह रहे हैं, सुनिएगा, इस बात से आनंदित होकर कि वो पीटे गए, महासभा के सामने से चले गए, क्योंकि बेइज्जती की गई है। लोगों को भीड़ के सामने, जिन भीड़ों के सामने सुसमाचार सुनाया करते थे, वहां महासभा में उन्हें बुलवाया गया, उन्हें पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनका अनादर किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनके विश्वास को मारने की कोशिश की गई, उनके जुनून को मारने की कोशिश की गई, उनके उत्तेजना को मारने की कोशिश की गई। और जब उनके मारने की कोशिश की गई तो सुनिएगा, वो लोग लिखा है, आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। ये पता क्या कह रहे हैं? पिट कर आए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं,
थप्पड़ मारे गए हैं, कपड़े फाड़ दिए गए हैं, बेइज्जती की गई है, कोई बात नहीं। प्रभु के प्रति नहीं कुरकुरा रहे हैं, प्रभु के प्रति अपनी मुंह से गंध नहीं फैला रहे हैं, प्रभु के प्रति कुछ भली बुरी बातें नहीं कह रहे। प्रभु से नहीं कह, प्रभु हम तो तुम्हारी सेवा करते हैं, प्रभु हम तो तुम्हारी आराधना करते हैं, प्रभु हम तो तुम्हारे साथ साथ बने रहते हैं, प्रभु हम तुम्हारे साथ साथ बने रहते हैं, हम तो तुम्हारे लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, हम तो तुम्हारे लोगों को बचाते हैं, तुम्हारे लोगों के पास तसल्ली देने जाते हैं, और फिर भी हम पीटे गए, और जब पीटे जा रहे थे आपका देख नहीं रहे थे। जब हम पर बीमारी आई थी क्या आप देख नहीं रहे थे? क्या हम पर दर्द आई थी देख नहीं रहे थे? हमारा कर्जा इतना था देख नहीं रहे थे? इन्होंने ऐसी बात नहीं बोली। ये दो व्यक्ति आपस में एक बात कह रहे हैं, और सुनिए क्या कह रहे हैं कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। ये अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, तेरे लिए, तेरे कारण हम पीटे गए, इस योग्य तो हम समझे। दुनिया में बहुत से लोग हैं, कुछ चीजें नहीं हो रही, पर धन्यवाद प्रभु हमारी पिटाई हुई तेरे कारण, कोई बात नहीं। प्रभु धन्यवाद, हम इस योग्य तो हैं, हम योग्य तो समझे गए। हम तो कई बार समझते हैं योग्य तब समझे, कई बार इनके मुंह से एक भी गंध की बात नहीं आई, और लिखा ये बातें करते हुए महासभा से आनंदित होकर दुखी नहीं हुए। मन में कुरकुराहट नहीं है, देख लेंगे हमारे राज्य में जब आओगे, देख लेंगे जब प्रभु के पास जाओगे। उन्होंने कोई बात नहीं बोली, और खुश होकर आपस में बात करते हुए कहने लगे कोई बात नहीं, पता है भाई पीटे गए, कोई बात नहीं। प्रभु इस लायक तो समझा, इस लायक तो समझा कि हम प्रभु के लिए अनादर किए गए, बेइज्जती की गई, आदर नहीं दिया गया, इज्जत नहीं की गई। एक भी कुरकुराहट उनकी जिंदगी में नहीं है, जो एक भी कुरकुराहट हो। पीटे गए हैं, एक कष्ट के पिटाई की गई है, फिर भी आनंदित होकर चले गए हैं। इनका अनादर किया गया है। एक व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा जिसका सब कुछ खराब हो गया, इसके विश्वास को मारने की कोशिश की गई, और यहां तक कि देखा जाए यदि हमारी जिंदगी में होता तो सच में मर जाता। पर इनका जब विश्वास, भरोसा, चीजें, लोग मरने लगे, चीजें खराब होने लगी, फिर भी इसके मुंह से एक भी गंध ना आई, इसके हृदय में गंध नहीं आई। मुंह की तो बात छोड़ो, इसने मन में प्रभु के प्रति कोई विपरीत चीजों को नहीं सोचा। सुनिएगा, आयु की किताब पहला अध्याय उसका 13वें पद से पढ़ेंगे, और इसकी आयु की जिंदगी में कुछ बात हुई है। सुनिएगा, लिखा हुआ है, एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते पी रहे थे। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधैया उनके पास चल रही थी कि सेवा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। चले भेड़ बकरियों को ले गए, कौन? सेवा के लोग, दुश्मन लोग ले गए। कहने लगा मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। फिर 16वें पद में कहने लगा, वह तभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और तेरे सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। वह तभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कश्ती के लोग तीन दर बांधकर ऊंटों पर धावा बोल करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, मैं ही अकेला बचकर आया हूं। वह अभी कह ही रहा था कि एक और तीसरा व्यक्ति आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और पीते थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों ओर कोनों में झोंका मारा, और कि वह जवानों पर गिर पड़ा, वे मर गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। तेरे बेटे बेटियां पार्टी कर रहे थे, पता नहीं अचानक हवा चली और पूरी छत झड़झड़ा के बैठ गई, तेरे बेटे मार दिए गए, मैं ही अकेला बचकर आया हूं। आयुब एक बात कहने लगा। तब लिखा है 20वें पद में, तब आयुब उठा और बागा फाड़ा और सिर मुड़ाकर भूमि पर गिर पड़ा और दंडवत करके कहा, क्या कहा? प्रभु तू देख नहीं रहा है,
प्रभु हम पर आफत आ रही, मैं तो खराब व्यक्ति हूँ, मैं तो बुराई से दूर रहने वाला हूँ, मैं तो कोई नशा भी नहीं करता हूँ, मैं व्यभिचार भी नहीं करता हूँ, मैं बुरे लोगों से बहुत दूर रहता हूँ, मैं कोई कुकर्म नहीं करता हूँ, मैं अलग रहता हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठता हूँ ठट्ठा करने वाले मंडलियों में। तब आयुब ने एक बात भी नहीं कहा, उन्होंने आयुब ने 21वें पद में एक बात कहने लगा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। इसके मुंह से गंध नहीं आई, इसका भरोसा मरा नहीं। हमारी तरह कह सकता था, मैंने सुना है कि प्रभु तो देखता है और हम पर इतनी इतनी आफतें आ गई, क्या तू दूत भेजकर बचा नहीं सकता था? मैंने यह भी पढ़ा है कि यहोवा का दूत तेरे आगे आगे चलेगा, तेरी रक्षा करेगा, तुझे ठेस तक नहीं लगने देगा। और ठेस तो ठेस है, देखो मेरे जानवर मर गए, मेरे अनाज चला गया, मेरे बेटे बेटियां पता नहीं कौन सा गुनाह किए हैं, हम कौन सा पाप किए। इन्हें परमेश्वर के प्रति हाथों को उठाकर एक बात नहीं कहा, उसने कहा धन्य है प्रभु, मैं माँ के पेट से नंगा ही आया था। आए थे कि नहीं आए थे? कि लेकर आए थे, कुछ घर लेकर आए थे, पैसा लेकर आए थे, सब परमेश्वर ने दिया है। और लिखा है, कहने लगा मैं माँ के पेट से नंगा निकला था और वही नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा का नाम धन्य हो। और फिर 22वें पद में लिखा है, इन बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। जब हमारी जिंदगी में मूर्खता आ जाती है तब दोष लगाते हैं। हम ऐसे कुछ खास लोगों को जानते हैं जिनकी जिंदगियों से आज तक परमेश्वर के प्रति मैंने कुरकुराहट नहीं सुनी। और हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। इसे रेणु बहन बैठी हैं, बड़े हालात खराब रहते हैं। कभी कभी घर में खाने के लाले लग जाते हैं, कभी कभी पहनने के लाले लग जाते हैं, कभी कभी पैसों के लाले लग जाते हैं। रात करा करा के करते हैं प्रतिदिन। कई बार हमारा जब हम इनके घर जाते हैं तो कई बार हम उदास होकर लौट आते हैं। पर ये बहन फोन पर हमेशा कहती है, भैया कोई बात नहीं, प्रभु एक दिन ठीक करेगा, कोई बात नहीं, प्रभु एक दिन ठीक करेगा। एक बार भी इनके मुंह से एक बात आज तक नहीं सुने। लगभग 8 साल हो गए, 9 साल प्रभु में, आज तक नहीं सुने कि ये एक बार कहीं हो, प्रभु क्या तू देख नहीं रहा है, या हमसे कहीं हो, भैया क्या प्रभु देख नहीं रहा है। एक बार भी दोष नहीं लगाया। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद हैं, अपनी कमजोरी में भी, अपने खराब परिस्थितियों में भी दोष नहीं लगाया। इनके भाई के पापा बैठे हैं, हालात खराब रहे हैं, संगति के आने के बावजूद भी चल नहीं पा रहे, फिर भी प्रभु के घर में बैठते हैं, आते हैं। एक बार भी इनके मुंह से और इनके परिवार के मुंह से एक बार भी मैंने सुना नहीं, और किसी के कान से भी मैंने मुंह से भी नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि प्रभु क्या तू देख नहीं रहा। जैसे प्रभु रखेगा वैसे रहेंगे। शिकौर भैया लगभग 5-6 साल 8 साल से दवा खा रहे हैं, फिर भी एक मुंह से एक बार भी के लफ्ज नहीं मैंने सुना कि प्रभु क्या तू देख नहीं रहा। यहाँ तमाम लोग ऐसे लोग बैठे हैं जो खराब परिस्थितियों के बावजूद भी उनकी जिंदगी से गंध नहीं है। हालेलुया। और उनके हालातों को देख लें तो हालात ठीक नहीं है, उनकी समस्याओं को देख लें तो समस्याएं ठीक नहीं है। दुनिया की नजर में घुट घुट के समझ लो जी रहे हैं। दुनिया की नजर में लग रहा कि ये तो प्रभु के साथ जा रहे, फिर भी ऐसे ही है, फिर भी प्रभु के साथ बने हैं और आयुब की तरह कह रहे हैं कि यदि वो देगा तो लेंगे और वो ले लेगा तो मैं दे दूंगा। उसका नाम धन्य होना चाहिए। उनके मुंह से एक भी बात की नहीं है। एक व्यक्ति से और मुलाकात कराऊंगा। दानियेल की किताब 3 अध्याय उसका 27वां पद। ये वो व्यक्ति हैं शद्रक मेशक अबेदनगो जो आग के भट्ठे में इन्हें डाला गया है, और जब डाला गया है तो आग 7 गुना घटा दी गई है। दानियेल की किताब 3 अध्याय और उसका 27वां पद। 7 गुना भट्टा ढटका दिया। कई बार हमारे और आपके लिए 7 गुना भट्टा ढटका दिया जाता है।
पर ये व्यक्ति जब भट्ठे से, जब आग में से बाहर निकले हैं, तो ना तो प्रभु के प्रति इनके जलन है, ना कुरकुराहट है, ना गंध है, और ना ही इनके अपने लोगों के प्रति, और जिस राजा ने डरवाया था उसके प्रति भी इनके लिए कोई गंध नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। सुनिएगा 27 पर 3:27 दानियल। जब अधिपति हाकिम गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा तो उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। उनके देह में आग का कुछ प्रभाव नहीं पाया। यहाँ थोड़ा सा आग लग जाती है तो छाला पड़ जाता है, थोड़ी सी उंगली कहीं आग में छू जाती है तो सुबह छाला भरभा के निकल आएगा, दिखाई देने लगेगा। पर इनके लिखा है इनके देह में आग का कोई असर नहीं दिखाई दिया। सुनिएगा, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, और उनके सिर का एक बाल भी ना क्या हुआ, झुलसा नहीं, जले नहीं, बालों से गंध नहीं आ रही थी जलने की, शरीर से गंध नहीं आ रही थी जलने की जी। ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, और ना उनके मोजा, जैसे मोजा पहनी थी वैसे ही गए थे आग के भट्ठे में। ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई, ना उनमें, ना उनके शरीर से गंध मिली और ना ही उनके मुंह से गंध मिली, ना उनके अंदर गंध मिली। और वो प्रभु की महिमा करते हैं। ना राजा के प्रति उन्होंने कुरकुराहट निकाला और ना ही परमेश्वर के प्रति कि प्रभु तूने मुझे आग के भट्ठे में जाने क्यों दिया। अरे आग के भट्ठे में रखा है। कई बार हम अपनी बीमारी से जब निकले, अपनी कमजोरी से जब निकले, अपनी गरीबी से जब निकले, अपनी खराब परिस्थितियों से जब निकले, अपने हालातों से जब निकले, जब लगभग 6 महीने 8 महीने बाद हॉस्पिटल में पड़े रहने के बाद शरीर कट गया हो, तब भी जब निकल के प्रभु के घर में आए तब भी कहे प्रभु धन्यवाद जो तूने बचाया है। ना खादिम के प्रति गंध, ना परमेश्वर के प्रति गंध। और इन सदरक में से अबेदनिगो के अंदर कोई भी जलने की गंध नहीं आती। जलने का मतलब बदबू नहीं आ रही थी। हालेलुया। हमारी जिंदगी से कितनी बार गंध आई है, एक बार सोच कर देखिए, एक बार मन में सोचिए कितनी बार मैंने परमेश्वर पर कुरकुराया है, कितनी बार सेवक पर कुरकुराया है, और कितनी बार कितनी कुरकुराहट मैंने किया है वो परमेश्वर जानता है या तो हम जानते हैं। पर ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं पसंद है, ऐसे लोग नहीं पसंद है। दूसरे व्यक्ति से मैं मुलाकात कराऊंगा जिनकी जिंदगियों से गंध ही गंध बनी रही और कभी बरकत नहीं पाए। हालेलुया, कभी बरकत नहीं पाए। वो जब भी बीमारी में जाते हैं तो कुरकुराने लगते, प्रभु ये बीमारी क्यों आई, पैसे की कमी होती, प्रभु पैसे क्यों आई, रास्ते में जा रहे, प्रभु ये विक्रम मिल जाए, ये विक्रम मिल जाए, और विक्रम छूट जाती, प्रभु विक्रम क्यों छूट गई, ट्रेन क्यों छूट गई। गंध 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 गंध। सुनिएगा, गिनती की किताब दूसरे व्यक्तियों से मैं मुलाकात कर रहा हूं जिनके जीवन से गंध ही गंध बनी रही, मतलब कुरकुराहट बनी रही। सुनिएगा, गिनती 21:4। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। लोगों का मन इससे व्याकुल हो गया, घूम के जाना पड़ रहा। हालेलुया। कई बार हमको घूम के जाना पड़ता तो मूड खराब हो जाता है। घूम का मतलब कई बार हमारी जिंदगी में झट से चीजें नहीं मिलती है। किसी के जिंदगी में झट से चीजें मिल जाती तो किसी की जिंदगी में बहुत सा समय लगता है, और जब घूम के जाना पड़ता है तो मन व्याकुल होने लगता है, मन कुरकुराहट से भर जाता है। जब देर लगती है तो कुरकुराहट से भर जाता है। जब खाना पकाने में मम्मी को देर लगती देने में तो कुरकुराहट से मन भर जाता है। जब पैसे देने में देर लगती तो कुरकुराहट से मन भर जाता है। इन इजराइलियों का भी मन इससे भर गया कि उनको घूम के जाना पड़ा।
प्रभु इतने अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है, प्रभु इतने बचा रहा है, प्रभु संभाल रहा है, प्रभु इन्हें सेहत में रख रहा, प्रभु इनको दुबला नहीं होने दे रहा, प्रभु इनकी स्त्रियों को बचा के रख रहा, इनके बच्चों को बचा के रख रहा। और पिछले दिनों में पढ़ा था, जंगल में होकर जब गुजरे तो सांप और बिच्छू और विषैले सांपों के बीच में से लेकर गया, कोई बिच्छू इन्हें डसने नहीं पाई, काटने नहीं पाई, और कोई भी सांप इन्हें डसने नहीं पाया। किसी की औकात नहीं रही जो इनको कोई छू लेता। फिर भी ये जब घूम के जाना पड़ा तो इनका मन व्याकुल हो गया। हमारी जिंदगी में कई बार बहुत दिनों बाद जब चीजें मिलती नहीं है तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है, कुरकुराने लगते हैं। लेकिन इनका मन व्याकुल हो गया और कहने लगे, क्या कहने लगे? इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। किस लिए? इसलिए कि उनको लंबा दौड़ दौड़ना पड़ा। कई बार हमारी जिंदगी में जब लंबा दौड़ दौड़ना पड़ता तो कुरकुराहट आने लगती है। कहने लगे इसलिए इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? तुम लोग मुझे मिस्र में से जंगल में मरने के लिए कहा ले आए, हमको ये बताओ जी। यहाँ ना तो रोटी है। काहे परे जा रहे रोटी के लिए? जो परमेश्वर तुम्हें बंधुआई से निकाल के लाया है, जो परमेश्वर तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया है, जो परमेश्वर तुम्हें बुरी आदतों से निकाल के लाया है, जो परमेश्वर तुम्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया है, बीमारियों से छुटकारा दिया है। अरे ये जो आगे तुम्हें पहाड़ दिखाई दे रहा है ये नहीं हटाएगा, पर रोटी के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? एक छोटी सी रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। हम और आप कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए मरे जा रहे होते हैं, प्रभु पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। सुनिएगा, यहाँ ना तो रोटी है, कहने लगे ना रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। सुनिएगा, कमाल की बात। पहले तो ये घूम के जाना पड़ा, तब ये कहने लगे ना रोटी है ना तो रोटी है ना पानी है। और वही रोटी जो मन्ना आसमान का परमेश्वर खिलाता था, छक छक के खाते थे नहीं खाते थे? बताओ। और अब जब मुसीबत आई है तो यही निकम्मी रोटी लग रही है। कौन रोटी? जिन्होंने खाया था। कई बार यही बाइबल हमें जीवन देती है और कई बार यही बाइबल हमें निकम्मी लगने लगती है। यही परमेश्वर का वचन निकम्मा लगता है। क्यों निकम्मा लगता? क्योंकि हमें लंबा सफर करना पड़ रहा, हमें घूम के जाना पड़ रहा, हमें घूम के कुछ करना पड़ रहा, और इसलिए इनकी जिंदगी में गंध आती है। कई बार हमारी जिंदगी में भी गंध आने लगती है और कई बार कुरकुराने लगते हैं और कहते हैं ये निकम्मी रोटी के लिए क्यों मेहनत करें। ये इसे निकम्मी समझते हैं। ये रोटी निकम्मी नहीं है, जीवन देती है। पहले जीवन दिया, पहले बचाया, पहले प्रभु ने आपको संभाला, और आज भी आपको लग रहा है कि ये निकम्मी लग रही है। आज तुम्हें घूम के जाना पड़ रहा, आज तुम्हारे दुआ करने से पैसा तुम्हारे घर में नहीं आया, आज तुम्हारी दुआ करने से थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दर्द नहीं गई, आज तो तुम्हारे दुआ करने से थोड़ी देर के लिए दुष्ट आत्मा नहीं गई, कह रही हम ना चाहिए, तो ये रोटी तुमको निकम्मी लगने लगी। यही रोटी हमें जीवन दे रही थी, यही रोटी से आप तृप्त हो रहे थे। वही पानी परमेश्वर पत्थर को चीर कर पानी पिला रहा था, और आज लाल समुद्र के सामने खड़े और कह रहे प्रभु कहां ये मारने के लिए ले आए हो मुझे? कुरकुरा रहे हैं। और बाइबल इस बात का गवाह, आसमान का परमेश्वर सारे इस्राएलियों को मार डालने की विचार कर लिया था, मार डालेंगे। फिर मूसा गया, कहने प्रभु ना मार। वो कहने लगा यदि मेरे लोगों को मार देगा तो हमारा जीवन की पुस्तक से नाम काट देगा। कुरकुराहट इतनी खतरनाक है, कुरकुराहट एक ऐसा पाप है, कुरकुराहट एक ऐसा गुनाह है, कुरकुराहट एक सरल ऐसी चीज है जो परमेश्वर के प्रति ना तो हमारी प्रार्थना जाने देती है और परमेश्वर भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। जिस बेटे के लिए सब कुछ जरूरतें करे और बाद में बदल के खड़ा हो जाए, हमारे लिए क्या किए? आपसे कहा कि नहीं कहा? आपके बेटे कभी तो कहे होंगे हमारे लिए क्या किए? और जिसके लिए जान दे दे, जिसके लिए सब कुछ कर दे, जिसके लिए सब ख्वाहिशें पूरी करते रहे, वो परमेश्वर सब कुछ पूरा करता रहा। और कई बार हमें लग रहा कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमें क्या किया? परमेश्वर कुरकुराहट से भर, परमेश्वर क्रोध से भर गया, और लिखा है कि तब जब उन्होंने कुरकुराना परमेश्वर के प्रति, खादिम के प्रति कुरकुराना शुरू किया, गंध फैलाना शुरू कर दिया, तब परमेश्वर का कोप भड़क उठा इस्राएलियों पर और कहने लगा मैं मार डालूंगा। कई बार परमेश्वर भी तुम्हें बढ़ने नहीं देगा। हालेलुया है यहाँ। कई बार परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं देगा, परमेश्वर कभी तुम्हें बरकतें नहीं देगा यदि कुरकुराहट से जीवन भरा हुआ है। कुरकुराहट बनी रही, वही रोटी इन्हें निकम्मी लग रही,
वही दुआ से अभी हालात बदल जाते थे, और वही दुआ अब निकम्मी लग रहा है कि दुआ खराब है, प्रार्थना खराब है। यही वचन जब कहते थे यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी न होगी, तो बड़े खुश होते थे। अब कह रहे कि ये कहना हमारे लिए बड़ा चुभता है। क्यों चुभता है? क्योंकि तुम्हारा विश्वास और भरोसा मर गया है, और इसलिए तुम्हारे जीवन से गंध आ रही है, तुम्हारी चीजें खत्म हो गई। तुम जिस्मानी चीजों के लिए, संसार की चीजों के लिए मरे जा रहे हो, निकम्मी रोटी के लिए मरे जा रहे हो, और वही रोटी जो परमेश्वर खिला रहा, अभी वही चीजें सब कुछ बेहतर कर रहा था, तब बिल्कुल खुश थे। आज चीजें को लंबा दौड़ करके जाना पड़ रहा, थोड़ा घूम के आना पड़ रहा, तो बड़ा कठिन लग रहा है। और कह रहे ये निकम्मी रोटी के लिए, ये निकम्मी रोटी, अरे ये निकम्मी रोटी नहीं, जीवन देती है, और पहले दिया है। और आज यही बाइबल आपको निकम्मी लग रही हो, कहीं ताही रखी है, छूने का मन नहीं करता है। सुनिएगा, नित्य वचन की किताब 24वां अध्याय का 21वां पद जी, 24-21। नीति वचन 24-21। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना। यहोवा और राजा का दोनों का भय मानना, मतलब परमेश्वर और तेरे प्रति जो सेवक ठहराए दोनों का भय मानना, और बलवा करने वालों के साथ न मिलना। क्या लिखा है? बलवा करने वाले, विरोध, जो कुरकुराहट से उनका मन भरा रहता है, उनके साथ मिलना नहीं तुम मुंह कुरकुरावे लगे हो। क्या करे? ये तो कह रहा उनके साथ ना मिलना। आप खुद आजमा लीजिए, खुद देख लीजिए, यदि आपका साथी कुरकुराहट से भरा है, तो हम ये नहीं कह रहे नमस्कार न बोलो, जय मसीह न करो, पर ज्यादा समय न बिताओ, नहीं तो एक ना एक दिन तुम्हें भी कुरकुराहट से भर देगा कि देखो प्रभु तुम्हें गाड़ी नहीं दिया, प्रभु देखो तुम्हें काम नहीं दिया, प्रभु देखो तुम्हें पैसा नहीं दिया, प्रभु देखो ये काम नहीं किया, प्रभु देखो यो काम अब तक नहीं कर पाई, प्रभु देखो यू काम नहीं कर पाई, प्रभु देखो यू काम नहीं कर पाई। और हाँ बात तो सही है। इजरायली काहे झुंझुला उठते थे, परमेश्वर के प्रति उठ खड़े होते थे, क्योंकि उनके साथ मिली जुली भीड़ खड़ी थी। कुछ मिस्री लोग उनके साथ मिलाए थे, और वो कहते थे देखा तुम कह रहे, मूसा कहता था बचाएंगे, मूसा कहता था आराधना करवाएंगे, परमेश्वर सब कुछ जोड़ते बोले, देखो प्यासे मरे जा रहे हो। तो उनका दिमाग खटक जाता है कि हाँ सही बात, प्यासे मरे जा रहे हैं, पानी को ठिकान नहीं। तब वो कुरकुराना शुरू करते थे। तो जो जिसकी जिंदगी, फिर से सुनिएगा, यदि आपके साथी कुरकुराहट से भरा हुआ है, तो हम ये नहीं करें कि उसके नमस्कार या उससे मुलाकात ना करें, मिले पर उसके साथ ज्यादा समय न बिताएं, नहीं तो आपकी जिंदगी कुरकुराहट से भर जाएगी, और फिर परमेश्वर आपके कामों को बंद कर देगा, आशीषों को बंद करना शुरू कर देगा। इजरायलियों के साथ यही हुआ, एक भी इजरायली कनान नहीं पहुंचा, एक भी नहीं पहुंचा। क्यों? कुरकुरा रहे थे, जिनसे रास्ते भर कुरकुराते ही रही, कुरकुराते उनकी जिंदगी में कुरकुराहट भरी रही। और कुरकुराहट का कारण क्या था? मिस्री, मिली जुली भीड़, मिली जुली भीड़ चीजें खराब कर देगी। मलाकी किताब 3रा अध्याय और उसका 13वां पद, मलाकी किताब 3रा अध्याय उसका 13वां पद जी सुनिएगा। ये कुरकुराहट से भरे रहे। 3रा अध्याय उसका 13वां पद, मलाकी 3:13। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध मिठाई की बातें कही हैं। तुमने मेरे विरुद्ध क्या किया है? मिठाई की बातें। मिठाई, मिठाई दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? जानबूझ के वही बार बार काम करना ना, मतलब जहां मना करना वही जाना, ढिठाई करके मेरे विरुद्ध बातें की है, जानबूझ करके प्रभु को पर दोष न लगाए। एक जगह हम गए प्रार्थना करने, तो किसी ने पूछा सब ठीक ठाक है? हमने कहा, कहने के बच्चे, हमने कहा नहीं है। क्या बताए, बताओ पूरा दिन भैया तुम प्रार्थना करा करो, तो अबे एक तक प्रभु बच्चे नहीं थे। है कि नहीं? और लोगों के पास सवाल होते हैं, हम क्यों परमेश्वर पर दोष लगाएं? अब
अपने कामों पर ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया। अपने कामों पर ध्यान दें। तो उन्होंने बोला, तो हमने कहा ईश्वर पर हम क्यों दोष लगाएं? कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई होगी, कहीं ना कहीं हमारे काम हुए होंगे, कहीं ना कहीं हमारे अधर्म के काम हुए होंगे, हो सकता है उसकी वजह से आशीष से रुकी पड़ी हो। हाँ, यदि हमारे पास जवाब ना होता तो हमारा भी मन गंध से भर जाता और फिर घर आके यही कहते, प्रभु हाँ बात तो सही है, कल हम तुम्हारा सेवा न करो, कल हम कोई दुआ करे न जाओ, कोई घरे हम प्रार्थना करे न जाओ, कोई क्या मीटिंग करे न जाओ। सही बात, आज तक तुम इस काम में गई पर 3 साल 4 साल और दिन प्रतिदिन हम तुम्हारे साथ बने रहे। नहीं, एक भी दोष नहीं लगा सकते उस पर, मेरे दूल्हे पर कोई दोष न लगाए। हालेलुया। लिखा हुआ है, यहोवा कहता है तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें की है, परंतु तुम पूछते हो और फिर पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। अरे परमेश्वर कहता मेरे विरुद्ध में यही कहा, तुम कुड़कुड़ा रहे हो, तुम गुड़गुड़ा रहे हो। और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। यदि हम सदरक मेशक अबेदनगो की तरीके सब चीजें खराब होने के बावजूद 6 महीने 8 महीने अंकित के पापा के जैसे 8 महीने 10 महीने हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी मन से कुरकुराहट न रहे, और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है और कुरकुराने वाले लोगों की आशीष से रोक देता है, फिर वो आशीष से नहीं मिलती है। आइए मैं आपको बंद कर, फैसला हमारे हाथ में है। यदि आपका दोस्त आपके साथ जब रहता है तो हमेशा कुरकुराहट बनी रहती है खादिम के प्रति और परमेश्वर के प्रति, तो मैं कहता हूं उसे साथ छोड़ दे, नहीं तो आपकी जिंदगी कुरकुराहट से भर जाएगी। जो आपका मनोबल घटाएं उनका साथ छोड़ दें, नहीं तो आप निराश हो जाएंगे। सदरक मेशक अबेदनगो के तरीके आग के भट्ठे में से, अपनी परीक्षा में से, अपनी बीमारी में से, अपने कर्जे में से, अपनी समस्या में होकर जब घुट घुट के जी रहे हो, जब बाहर निकल कर आए तो हमारी और आपके शरीर से ना गंध आए और ना हमारे मन से गंध आए और ना ही मेरे मुंह से गंध आए। आयुब का सब लुट जाने के बावजूद भी कह सके यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। प्रभु चाहते ऐसा बना, हम इजराइलियों के तरीके कुरकुराने वाले ना हो, जिसमें से एक भी बरकत हमारी जिंदगी में ना हो। प्रभु चाहते बड़ी आशीष दीजिए, हमें मिलाकर हर एक को बरकत दें। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।